शास्त्री प्रथम खंड, उपशास्त्री द्वितीय खंड में लघु व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का आज समास प्रकरण प्रारंभ होगा। समास कति समासा, समास कितने हैं, केचते और कौन कौन हैं। तो षट समासा सन्ति, 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, 6 प्रकार के समास हैं। तो कहते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के लिए कहता है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभाव। पूर्व पद पदार्थ, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और पूर्व पद दोनों मिलाकर के नपुंसक लिंग हो जाता है। यथा उपगंगम, गंगाया समीपम उपगंगम, गंगा के नज़दीक जो है उसको कहते हैं उपगंगम। उपवनम, यथाशक्ति इत्यादि और है, बहुत अधिकारी है। तत्पुरुष, तत्पुरुष कहते हैं उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसी तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान रहता है और दोनों मिलाकर के समस्त पद होने से पुल्लिंग बन जाता है। जैसे राजपुरख, राजपुरख, कृष्णाश्रित, सिंहभीत इत्यादि और बहुत है। जो पायदारू भी है। कर्मधारय, तत्पुरुष का भी भेद है। समानाधिकरण कर्मधार, समानाधिकरण समान रहे उसी कर्मधारय कहते हैं। और भी है विशेष और विशेषण भी होता है, उसी कर्मधारय कहते हैं। महान चासो राजा महाराजा, महाराजा। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प समानाधिकरण है। द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु समास क्या है? संख्या पूर्वक है। जिस समास में संख्यावाचक हो उसे द्विगु, कहीं कहीं विकल्प भी होता है। संख्या पूर्वो द्विगु। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, पंचानाम बटानाम समाहार पंचवटी। समाहार है, अब पंच संख्या है इसलिए पंचवटी। सप्तानाम अध्यायानाम समाहार सप्ताध्यायी, इसी तरह का है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास का कहता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। जिस समास का दोनों पद को छोड़कर तीसरा कोई प्रधान हो जाए उसे कहते हैं बहुव्रीहि। जैसे जैसे है, जैसे है पीतांबर, पीतम अंबरम जस्य स पीतांबर। शुक्लांबरा, शुक्लाम अंबराम जस्या सा शुक्ला। बहुव्रीहि का हुआ। अन्य पदार्थ इसमें पीत और वस्त्र दोनों को छोड़कर धारण करने वाला ही प्रधान है, इसलिए यहाँ हो गया बहुव्रीहि समास। 10 मुख सुखान, 10 मुखानि जस्य स 10 मुख। 10 है मुख जिसको, 10 आनना, यहाँ संख्यावाचक है लेकिन
दस आननानि जस्य दशानन, 10 मुखान जस्य 10 मुख। यहाँ संख्यावाचक है लेकिन कर्मधारय नहीं है, यहाँ बहुरी है। जस्य जिसको है, विग्रह बदल देते हैं तो बहुरी हो जाता है। ये अब है द्वंद्व। द्वंद्व कहते हैं चार थी द्वंद्व हैं, चार थी द्वंद्व। च और च लगा रहता है उसी द्वंद्व का। जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ हैं, हरिश्च हरश्च माता च पिता च माता पितरौ। और भी है, एक शेख द्वंद्व भी होता है, जैसे पितरौ कह देते हैं, माता च पिता च पितरौ, एक शेख हो जाता है, वहाँ भी होता है। इस तरह का 6 समास है। तो 6 समास में 4 मुख्य है और 2 तत्पुरुष का भेद है। अब समास में कहता है, कहीं कहीं है नए समास भी कहा है। नए समास में अ लगा रहता है, जैसे नो अश्वः अनश्वः, नो ब्राह्मणः अब्राह्मणः, ये नए समास है। तत्पुरुष का भेद है लेकिन उसको अलग से नहीं रखा है। समास में विग्रह भी होता है, समास में विग्रह भी होता है। विग्रह 2 होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक वर्ग, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह तो जैसे कहते हैं न अश्वः अश्वः इति लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह हुआ अश्वसु न। अलौकिक में आ गया अश्वसु, इत्यलौकिक विग्रह नए समास होता है। तो दोनों मिलाकर के समस्त पद हो जाता है, और समस्त पद करने के बाद दोनों मिलाकर के दोनों को एक प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, कृतज्ञ समास, तब बनता है समास एक पद होने पर। अव्यय भाव का कुछ उदाहरण सब भी। अव्यय भाव जो है, जैसे अधिहरि, हरौ इति लौकिक विग्रह, हरौ इति लौकिक विग्रह है। हरिणी अधिसु, इसको जब विभक्ति लाते हैं तो अलौकिक विग्रह होता है। अलौकिक विग्रह में समास होता है। और समास करने के बाद समास करते हैं। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिकत्वात् सु लाते हैं। सु को कहीं लोप हो जाता है, कहीं रुद्र विसर्ग होता है, कहीं अम हो जाता है। अलग अलग सब प्रयोग में अलग अलग प्रयोग होता है। इसी तरह कंठे कालः एक उदाहरण है। कंठे कालः जस्येति लौकिक विग्रह, कंठ कंठनी कालसु इत्यलौकिक विग्रह सप्तमी ज्ञापकाल से समास होता है। अनेक मन्य पदार्थी तीन समासी, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम, अप्रातिपदिकत्वात् विभक्ति लोपी। कंठ काले हुआ है, हलंदा सप्तम्यात अलुक, हलंतात तंग उसको लुक होता है लेकिन उसको निषेध करता है। हलंतात सप्तम्या सप्तस्याल इत्यलुक, यदि अलुक हो जाता है। समुदाय से रुत विसर्ग लाते हैं, रुत लाते हैं, विसर्ग हो जाता है। कंठी काला। जूपाय दारू, जूपाय दारू है चतुर्थी तत्पुरुष में। जूपने दारुषु, चतुर्थी तदार्थार्थ बल हित सुख रक्षिते सूत्र है, इससे समास कर देते हैं। समास करने के बाद विभक्ति को लोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाते हैं, सु को रुत विसर्ग, तो जूपाय दारू, जूपाय दारू जुब दारू, चतुर्थी के लोप होने पर जुब दारू होता है। इसी तरह और है
परम राजा परमश्चासो राजा, यह कर्मधारय समास। परमश्चासो राजा इति लौकिक विग्रहे परमसु राजनसु इत्यत्र अलौकिक विग्रह में शन महत महत परमोत्कृष्टा पूज्यमाने, इस सूत्र से समास करते हैं। समासत्वात् प्रातिपदिका व्यक्ति लोप सर्जिका पुर प्रयोग हो जाता है। और राजा सखिभ्यष्टच, इससे टच प्रत्यय होने के बाद जचि भमित्येन भव संज्ञायाम नस्तदेत्येन टीलोपे एक देश विकृत मनन्याय इति प्रादिपकत्वात्सौ ऋत्वे विसर्गे च परम राजा हो जाता है। राजन में निकार को लोग पितरौ माता च पिता च इति लौकिक विग्रहे मातृषु पितृषु इत्यलौकिक विग्रहे चार्थे द्वंद्व इतने समासे प्रातिपदिक संज्ञायाम भक्ति लोपे उपसर्जन्या पुर प्रयोग होता है। तब मातृपितृ, अब यहाँ मातृ में क्या होता है? ऋतो ही सर्वनाम स्थान इत्यन गुणे उरणरपरायति रप्रत्ये पितरो हो जाता, और लाते हैं द्विवचन में पितरो। इसी तरह आगे भी चले।